अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफल खान और आप बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हांगकांग जाएं या जापान जाएं, दोनों मुल्कों में किस तरीके से जाया जा सकता है, वहाँ पे कौन कौन सी ऑप्शंस हैं पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा के लिए, और किस मुल्क में कितनी कमाई हो सकती है, कितनी मंथली इनकम हो सकती है, और किस मुल्क में जाने के लिए, हांगकांग में जाने के लिए और जापान में जाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और इसके ऊपर टोटल एक्सपेंस कितना आएगा, और दोनों मुल्कों में से किस मुल्क में ज़्यादा फ़ायदा है जाने का, ये हम आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहें और आप टाइमली किसी भी कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई करने में डिसीजन ले सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं जापान जाने की। जापान जाने का जो तरीका है उसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले आपको जापान की लैंग्वेज यानी जापान की ज़बान आनी चाहिए और उसकी लैंग्वेज के 5 लेवल्स होते हैं, N5, N4, N3, N2, N1। N1 जो है वो सबसे हाईएस्ट लेवल है और ये कोई भी नहीं कर सकता। ज़्यादातर लोग N5 करके, यानी कि जैसे आइट्स करते हैं इंग्लिश के लिए, टॉफल करते हैं, PTE करते हैं, इसी तरीके से जापान जाने के लिए चाहे आप वर्क परमिट पे जा रहे हैं चाहे आप स्टडी वीज़ा पे जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले जापानीज़ लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आपने जापानीज़ लैंग्वेज का कोर्स कर रखा है तो फिर आपके लिए जापान जाना बहुत ही आसान है। अगर आपने जापानीज़ लैंग्वेज का कोर्स नहीं किया हुआ तो सबसे पहले जापानीज़ लैंग्वेज सीखें। इसके लिए 3 से 4 महीने का ये प्रोसेस है। किसी भी अदारे से, मुस्तनद अदारे से जो कि जापान की एम्बेसी के साथ एफिलेटेड है, जो JLPT के साथ एफिलेटेड है, आप उससे जापानीज़ लैंग्वेज का कोर्स करें। कोर्स करने के बाद आप या तो स्टडी वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे या फिर वर्क परमिट के लिए अप्लाई करेंगे। तो पहला स्टेप है जापानीज़ लैंग्वेज का कोर्स सीखना। दूसरा स्टेप है, जब आप जापानीज़ लैंग्वेज का कोर्स सीख लेते हैं तो आपने स्किल टेस्ट देना है। अगर आप किसी भी स्किल में, कोई भी हुनर है आपके पास, आप इलेक्ट्रिशियन हैं, आप प्लम्बर हैं, आप मैसन हैं, एटलीस्ट 180 कोर्सेज हैं, 180 प्रोफेशंस हैं जिनके अंदर पाकिस्तानी जा सकते हैं। उनमें से किसी एक प्रोफेशन का आपने टेस्ट देना है जिसको SSW कहते हैं, और इस टेस्ट को आपने क्लियर करके अपने फाइनल स्टेप यानी कि वीज़ा की तरफ जाना है। जापानीज़ लैंग्वेज का कोर्स क्लियर करने के बाद उसके बाद आपने स्किल टेस्ट देना है। स्किल टेस्ट देने के बाद फिर आपने वीज़ा की तरफ जाना है और इसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई खर्चा नहीं आता। अगर आप सारे टेस्ट बासानी क्लियर कर जाते हैं, जापानीज़ लैंग्वेज के ऊपर आपका एक्सपेंस आएगा। जिस टीचर से आप कोचिंग लेंगे, कोचिंग लेने के बाद आप जापान एम्बेसी में इसका टेस्ट देंगे, उसके ऊपर एक्सपेंस आएगा। जो टीचर आपसे इसके लिए कोर्स के लिए पैसे लेगा, बेहतर यह है कि आप खुद ही ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं, आप उन वीडियोस का इस्तेमाल करते हुए आप जापानीज़ लैंग्वेज आराम से घर बैठे भी सीख सकते हैं। ऑप्शन है जापानीज़ के अंदर वर्क परमिट की। वर्क परमिट के लिए आपके पास जापानीज़ के अंदर, जापान के अंदर से कोई बंदा आपको वहाँ से स्पॉन्सर करे, वहाँ से वर्क परमिट भेजे और आप पाकिस्तान में जापानीज़ लैंग्वेज का कोर्स करके उसके बाद उस इनविटेशन के ऊपर अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उसके ऊपर कंफर्म्ड 100% वीज़ा लग जाता है। तीसरा तरीका विजिट वीज़ा है। विजिट वीज़ा के लिए आपके पास सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, टैक्स रिटर्न्स आपने फाइल की हो, तो फिर आप जापान का विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं। जापान के विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए एम्बेसी की कोई फीस नहीं है, जबकि VFS अपने सर्विस चार्जेस लेता है। ये भी आप खुद अपनी फाइल प्रिपेयर करके रेडी करके जापान की एम्बेसी में अप्लाई कर सकते हैं। ये है जापान जाने के 3 तरीके। पहला है स्टडी वीज़ा, दूसरा है वर्क परमिट और तीसरा है विजिट वीज़ा, जो कि तीनों तरीके आप बआसानी खुद ही घर बैठे इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अगर आपको मज़ीद रहनुमाई चाहिए या समझ नहीं आ रही अपने किस तरीके से अप्लाई करना है तो स्क्रीन के ऊपर नंबर्स आ रहे हैं, आप यहाँ से भी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। दूसरी जो कंट्री है वो है हांगकांग। हांगकांग के अंदर भी 3 तरीके हैं जाने के। सबसे पहले स्टूडेंट वीज़ा, उसके बाद वर्क वीज़ा और तीसरा है विजिट वीज़ा। दोनों मुल्कों में कमाई कितनी होगी और टोटल एक्सपेंस कितना आएगा वो मैं वीडियो के एंड पे आपको डिटेल में बता दूंगा। हांगकांग के लिए जो स्टूडेंट वीज़ा है उसके ऊपर तकरीबन 40 से 45 लाख रुपए खर्चा आता है, और मोस्टली जो हांगकांग के स्टूडेंट वीज़े हैं उसके लिए लैंग्वेज कोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ना आपको आइट्स करने की ज़रूरत है, ना PTE करने की ज़रूरत है, ना टॉफल करने की ज़रूरत है। इसके अलावा हांगकांग के लिए आपको अपनी डिग्रीज अटेस्ट करवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। एज लिमिट के अंदर भी अगर आप हांगकांग का विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो कोई एज लिमिट नहीं है। अगर आप स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिल जाती है इंटर के बाद 4 साल की, 5 साल की, 6 साल की, जो कि बाकी कंट्रीज़ के अंदर नहीं मिलती।
हांगकांग के स्टडी वीज़ा के अंदर जो मेन कोर्स है वो होटल मैनेजमेंट का है और एक फाउंडेशन कोर्स है जिसके अंदर ज़्यादा लोग जाते हैं, ज़्यादा स्टूडेंट्स जाते हैं और उसकी वीज़ा रेशो भी 100% है। 100% इसके वीज़े अप्रूव होते हैं और वहाँ पे जाके आप हांगकांग के अंदर वर्क भी कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं और साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रख सकते हैं। इसके बाद हांगकांग का जो एक्सपेंस आता है स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर वो 40 से 45 लाख है। जापान का भी स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर 40 से 45 लाख रुपया खर्चा आ रहा है। हांगकांग के अंदर अगर वर्क परमिट की तरफ जाएं तो हांगकांग का वर्क परमिट बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हांगकांग की गवर्नमेंट अलाउ बहुत कम करती है कि फॉरेन जो स्किल्ड वर्कर हैं उनको हांगकांग के अंदर लेके आए। उनकी अपनी आबादी काफ़ी है जिसके अंदर लोग आते हैं और वहाँ पे लोकल काम करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप हांगकांग का वर्क परमिट निकलवाना चाहते हैं तो वो पाकिस्तानी 70 से 80 लाख रुपए उसकी कॉस्ट आती है। फिर हांगकांग का वर्क परमिट आता है और उसके ऊपर जा सकते हैं। बेहतरीन तरीका तो ये है कि आप स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर जाएं और स्टूडेंट वीज़े के ऊपर जाके आप वहाँ पे राइट ऑफ वर्क लें और साथ में काम करते रहें और साथ में आप अपना स्टडी को जारी रखें। तीसरी ऑप्शन है हांगकांग में विजिट वीज़ा की। विजिट वीज़ा के लिए हांगकांग से इनविटेशन चाहिए होता है। इनविटेशन के बगैर हांगकांग का विजिट वीज़ा अप्लाई नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान में इसकी कोई एम्बेसी नहीं है। यहाँ से सारे डॉक्यूमेंट्स हांगकांग में जाते हैं बजरिया ईमेल या बजरिया DHL कोरियर। आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ से सारे हांगकांग की इमिग्रेशन को भेजते हैं और वहाँ से फिर वीज़े का डिसीजन करके वो आपको ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म कर देते हैं कि आप हांगकांग में विजिट वीज़ा के लिए आ जाएं। मोस्टली 30 डेज़ का इसका विजिट वीज़ा लगता है। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हांगकांग के अंदर अगर आप विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपका सोर्स ऑफ इनकम, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, आपकी टैक्स रिटर्न और FRC भी साथ में लगती है। एक्सपेंसेस की बात करें तो हांगकांग के स्टडी वीज़ा के ऊपर 40 से 45 लाख रुपया खर्चा आता है। विजिट वीज़ा के ऊपर 1,80,000 के करीब खर्चा आता है और वर्क परमिट के ऊपर 70 से 80 लाख रुपया खर्चा आता है। जापान के विजिट वीज़ा की कोई फीस नहीं है एम्बेसी की और VFS 15 से 20,000 आपसे सर्विस चार्जेस ले लेते हैं, या अगर आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू फाइल प्रिपेयर करते हैं तो वो आपसे 25-30,000 रुपये चार्ज कर लेते हैं। जो जापान का वर्क परमिट है उसके ऊपर पाकिस्तान से तकरीबन 40 से 50 लाख रुपये एक्सपेंस आता है अगर आप वहाँ से डायरेक्टली वर्क परमिट मंगवा लेते हैं। अगर आप लैंग्वेज कोर्स करके उसके बाद स्किल टेस्ट दे के तो फिर जापान के वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं तो इसके ऊपर 4 से 5 लाख रुपए खर्चा आता है। इससे ज़्यादा इसके ऊपर खर्चा नहीं आता। जापान का जो स्टडी वीज़ा है उसके ऊपर 40 से 45 लाख रुपए एक्सपेंस आता है, लेकिन दोनों मुल्कों में जो स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा कमाई जापान के अंदर करते हैं। जापान के अंदर स्टूडेंट भी 10 से 15 लाख रुपए कमा लेते हैं और जो लोग वर्क परमिट के ऊपर जाते हैं वो इससे ज़्यादा कमाई कर लेते हैं। हांगकांग के अंदर जो स्टूडेंट हैं वो 7 से 8 लाख रुपए मंथली कमाते हैं और जो वर्क परमिट में है वो 8 से 10 लाख रुपए मंथली कमाते हैं। तो दोनों कंट्रीज़ का मैंने कंपैरिजन आपको दे दिया है। जो प्रोसेस टाइम है वो जापान के अंदर ज़रा लंबा है, 6 से 8 महीने का है, और हांगकांग के अंदर जो प्रोसेस टाइम वो 3 से 4 महीने का है। चाहे आप विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हैं, या फिर आप स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। तो दोनों कंट्रीज़ का मैंने टोटल कंपैरिजन आपको करके दे दिया है। ये डिपेंड आप पे करता है, आपके बजट के ऊपर करता है, एक्सपेंस के ऊपर करता है कि आप दोनों में से किस कंट्री में कौन सी वीज़ा कैटेगरीज के ऊपर जाना चाहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा। अपने इस चैनल का भी मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।